अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि आपको पता है, अमेरिका की रियासत लॉस एंजलिस में तारीख की बदतरीन आग लगी है। मंगल से ये शुरू हुई और अब तक इस पे काबू नहीं पाया जा सका, और कहा जा रहा है कि अगले चंद दिन तक इस आग पे काबू नहीं पाया जा सका तो अमेरिका की तारीख का बदतरीन सानिया बन जाएगा ये। और हमें ये जो अजाब आया है ना अमेरिका पे, ये अजाब ही है, ये नेचुरल डिज़ास्टर है ना, तो ये अल्लाह की तरफ से ही है। इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, और लॉस एंजलिस हॉलीवुड का घर कहलाता है। वो हॉलीवुड की कई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के घर जल के खाक हो गए हैं। वो बस बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। इतना मतलब डेवलप एरिया है, तो वो नहीं काबू पा सके। कुदरती आफत के सामने कोई नहीं ठहर सकता। तो इसका कनेक्शन हम जोड़ें अगर फ़लस्तीन से, गज़ा से, तो ये बिल्कुल रेलिवेंट बात है। वो कहते हैं कि खून आखिर खून है, बहता है तो जम जाता है, जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। तो फ़लस्तीन और अमेरिका का कनेक्शन क्या है? वो ये है कि आपको पता है इसराइल तो कराची से भी छोटा है। तो इसराइल की क्या औकात है वो फ़लस्तीन को इस तरह से, और फ़लस्तीन क्यों, शाम, लबनान, ईरान, सारों को वो धमकाता है। तो उसकी क्या औकात है? एक्चुअली इसका जो बैकबोन है वो अमेरिका है। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप जब जीता तो इसने बड़ा खुल्लम खुल्ला धमकाया है फ़लस्तीन को, हमास को, कि तुमने यरगमाली रिहा ना किया इसराइल के तो हम तुम्हें वहाँ से हिट करेंगे, तुम सोच भी नहीं सकते। और पूरे अरब को उसने बोला था ये। उसको गज़ा के मासूम बच्चों की आओ बका नहीं आई, बस उसको इसराइल के यरगमालियों की टेंशन पड़ी हुई थी। तो कहते हैं कि ना, अगर कोई पलट के आपको थप्पड़ मार दे या आपकी जुल्म और ज़्यादती का जवाब दे, उससे नहीं डरना चाहिए। लेकिन ऐसा शख्स जो आपकी ज़्यादती और जुल्म के बाद खामोश हो जाना, उससे आपको बहुत डरना चाहिए, क्योंकि वो अपना मामला छोड़ देता है अल्लाह पे। और फिर जो अल्लाह को अपना बना लेना, तो फिर अल्लाह की बारगाह में अपना केस छोड़ दे तो फिर अल्लाह ही देखता। और फ़लस्तीनी जो गज़ा के मासूम बच्चों की आहो बका, सेम अब इसी तरह की आहो बका हमें अमेरिकन की सुनाई दे रही है। जेम्स वुड हॉलीवुड का बड़ा फेमस अदाकार है। ये वो बंदा है जो हमेशा गज़ा के ख़िलाफ़ ट्वीट करता था, और इसने बड़ा खुल्लम खुल्ला ट्वीट्स किए कि एक ही दफ़ा इनको बर्बाद कर दो, एक ही दफ़ा इनको कुचल डालो, ख़त्म कर दो। आज CNN में लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ये बाकायदा रोया है अपने घर को याद करके कि इसका घर भी जल के खाकसर हो गया। कौन कौन सी अमेरिकन सेलिब्रिटीज़ के घर जले हैं ये मैं भी आपको वीडियो में दिखाता हूँ, और ये कहाँ से शुरू हुई ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो कहने की बात है कि ये जो चीज़ें एकदम से, देखो कितना डेवलप एरिया है। ठीक है, पाकिस्तान जैसा मुल्क, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग ना, हम उन पे तो बात डाल सकते हैं जी, फुकदान था सहूलियात का और ये चीज़ें नहीं थी, नेचुरल डिज़ास्टर का पता नहीं चला, दिस एंड दैट। यहाँ क्या कहोगे? ये बिल्कुल बेबस होके रह गए अमेरिका वाले। कुदरती आफत है, इसी तरह एक दिन अजाब भी आ जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। तो आप ये देखें, पहले ना ये देखें, आप एक मासूम फ़लस्तीनी बच्चे की आहो बका सुने। और इस फ़लस्तीनी बंदे की और अब देखें जो अमेरिका में हो रहा है।
Some of Hollywood's biggest celebrities' homes have been burned to the ground in the apocalyptic Los Angeles wildfires. Anthony Hopkins' home is gone, as the devastating photos show the house before and after the recent wildfires. John Goodman's house has been completely destroyed, and all that now remains is his backyard pool. Miles Teller's $7.5 million dream home is another building which is now entirely wiped out. Paris Hilton says she watched her home burn to the ground on live TV, while Matthew Perry's home has been engulfed and Harrison Ford was forced to evacuate. The list continues to grow as Eugene Levy, Billy Crystal, and Adam Brody are also among those whose homes are destroyed, while dozens of other stars now face an anxious wait alongside their neighbors to learn if anything could be saved and to pick up the pieces of their multi-million-dollar home.